हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप काफ़ी समय से मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है कि कंज्यूमर कौन होता है। मतलब किसको आप कंज्यूमर कहोगे। आप बोलोगे जो सामान खरीदता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। सोचो कि एक फादर अपने छोटे से बच्चे के लिए कोई सामान खरीद के ला रहा है। उसको यूज़ कौन करेगा? उसका बच्चा, जो दुकान पे नहीं जा सकता। मान लो 9 महीने का बच्चा है, उसके लिए सामान खरीद के लाए हैं। तो कंज्यूमर कौन हुआ? वो छोटा बच्चा। फादर क्या कहलाएगा? कस्टमर। समझ गए मेरी बात? कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि जो खरीद के ला रहा है वो कंज्यूम वही करेगा, कोई और भी कर सकता है। हाँ, कस्टमर कंज्यूमर सेम हो सकते हैं कि जिसने सामान खरीदा और वही कंज्यूम कर रहा है। लेकिन एक फर्क क्या है? फर्क यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को डिफाइन करता है। यानी कि मुद्दा कौन कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता है। कौन कर सकता है? कंज्यूमर। जो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर होगा, केवल वो ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं कर सकता। चलो देखते हैं कंज्यूमर की डेफिनेशन है क्या एज पर सीपीए 1986। बड़ा ध्यान से नोट करना, पहले समझ लो फिर इसको लिखना। एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स और सर्विसेज, यानी कि यहां पर सर्विसेज भी इंक्लूड हैं। समझ गए मेरी बात? एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स और सर्विसेज का मतलब है यहां पर गुड्स के साथ सर्विसेज भी इंक्लूड हैं। यानी अगर आप किसी से, मान लीजिए आपने किसी डॉक्टर से सर्विस ली और उस सर्विस से आपको फायदे की जगह नुकसान हो रहा है, या किसी भी या सर्विस प्रोवाइडर की गलती है, तो आप वहां पर केस कर सकते हैं। एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, यानी सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई भी गुड्स अगर आप खरीद रहे हो या कोई भी सर्विस आप किसी से अवेल कर रहे हो, आप कंज्यूमर तब माने जाओगे जब उसके लिए कोई कंसिडरेशन आपने पे किया होगा। फॉर ए कंसिडरेशन। मान लीजिए रास्ते में आलू पूड़ी का लंगर बट रहा था। आहा, उसको देख करके मन ललचा गया और आप आलू पूड़ी खाने चले गए। अब उसको खाने के बाद आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो क्या आप केस कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि आलू पूड़ी के लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, कोई प्राइस पे नहीं किया। यानी कि कंज्यूमर, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई पर्सन तभी कहलाएगा जब वो गुड्स और सर्विस के लिए कंसिडरेशन पे करेगा। उसके लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कोई ना कोई प्राइस का तय होना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई उधार सामान खरीद रहा है, तो क्या वो कंज्यूमर कहलाएगा? मान लीजिए कि आपको आपके फ्रेंड ने कोई सामान गिफ्ट किया और आपने उसको यूज किया। अब उस सामान से आपको दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो गई, तो क्या आप केस कर सकते हो? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके घर के पास से, सड़क से कोई व्हीकल जा रहा था जिसमें सामान लोडेड था। गलती से चलते व्हीकल से सामान नीचे गिर गया, आपने उठा लिया, आपने देखा उसके अंदर तो क्रीम थी। आपने बहुत कोशिश की उस व्हीकल वाले को रोकने के लिए ताकि आप वापस कर सको, लेकिन वो बहुत तेजी से रफ्तार से जा रहा था और वो निकल गया। अब वो क्रीम आपके पास आ गई। आपने कहा भाई आपने तो पूरी ईमानदारी बरती थी। अब आप उस क्रीम को यूज़ कर रहे हो और क्रीम को यूज़ करने से आपको नुकसान हो गया, तो क्या आप मैन्युफैक्चरर पर केस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज बनती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, जिसके अंदर ये तय करना जरूरी है क्या इस केस में जो भी पीड़ित पर्सन है, जो भी विक्टिम पर्सन है, क्या वो केस कर सकता है या नहीं। और इन सारी बातों का राज इस डेफिनेशन में छुपा हुआ है। एक बार फिर से मैं शुरू करता हूं। एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, कोई भी व्यक्ति
चाहे वो गुड्स खरीदे या सर्विसेज अवेल करे, उसके लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, या तो वो कंसिडरेशन पे कर दिया गया हो या प्रॉमिस कर दिया गया हो, यानी कि उधार खरीदा गया हो। मान लीजिए आप सामान उधार खरीद कर लाते हैं और आप कहते हैं कि भाई सामान दे दो, मैं अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको जब सैलरी आएगी तो आपको पैसे चुकता कर दूंगा मैं। तो इस केस में आप कंज्यूमर हो, भले ही आपने 1 रुपया पे नहीं किया, बस शर्त यह है कि उसका कंसिडरेशन जरूर होना चाहिए, यानी प्राइस जरूर तय होना चाहिए। विच हैज बिन पेड और प्रोमिस्ड, जिसको पैसा पे कर दिया गया है या प्रॉमिस किया गया है। अगली लाइन क्या कहती है? और पार्शली पेड और पार्शली प्रॉमिस्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आधे पैसे दे दिए और बाकी कहा कि मैं बाद में दे दूंगा, तो भी आप क्या कहलाओगे? कंज्यूमर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि गुड्स और सर्विस के लिए पैसा उसी समय देना है, आप उधार भी लोगे तो भी आप कंज्यूमर कहलाओगे। और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? कभी सुना नहीं ना? हाँ, ये बहुत कम टर्म यूज होती है क्योंकि लीगल लॉ की भाषा है, तो इसका मतलब मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है ईएमआई। अब समझ आ गया होगा। जैसे कार किस्तों में खरीदते हैं ना, ईएमआई इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में, उसको डेफर पेमेंट कहते हैं। डेफर पेमेंट यानी जिस पेमेंट को हमने डेफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, उसको डेफर पेमेंट कहते हैं। एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अगर किसी ने ईएमआई पर भी कोई सामान खरीदा है तो भी वो कंज्यूमर कहलाएगा। मसलन आपने कोई कार खरीदी और वो किस्तों में खरीदी, आपने बैंक से फाइनेंस करा लिया। अब हालांकि मालिक तो बैंक है जब तक आप किस्तें नहीं चुका देते, लेकिन फिर भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कहलाओगे। और अगर उस कार से आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। आई होप पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिपीट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटे। ये एज इट इज 3 नंबर की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, या इस पर जो मैंने इतने सारी केस स्टडीज सिचुएशंस आपको बताई हैं उस पर एमसीक्यू भी बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन which has been paid or promised or partially paid or partially promised or under any scheme of deferred payment is called consumer। अभी पूरी डेफिनेशन नहीं हुई है, आगे चलते हैं। इट इंक्लूड्स का मतलब है कि जो डेफिनेशन ऊपर दे रखी है वो तो है, उसके अलावा हम किसी और को भी कंज्यूमर मान लेंगे। किसको? इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, यानी वो पर्सन जो इन गुड्स को यूज कर रहा है। व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी जिस पर्सन ने खरीदा है उसके अप्रूवल से अगर कोई भी पर्सन उसको यूज कर रहा है तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। यानी कि अगर आपके फ्रेंड ने प्रॉपर सामान खरीदा विद बिल और उसने आपको गिफ्ट किया और आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप भी कंज्यूमर कहलाओगे, भले ही आपने परचेज नहीं किया। देखो कह रहा ना, इट इंक्लूड्स एनी यूजर, यूजर मतलब आप, ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। बायर ने आपको गिफ्ट किया तो यानी उसकी अप्रूवल है कि आप उसको यूज कर सकते हो। अब घर में बड़े लोग जो होते हैं वो सामान खरीद के लाते हैं, मान लो फादर ने सामान खरीदा और घर में सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी अप्रूवल है ना, तो बाकी सारे लोग भी कंज्यूमर के डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर होने के लिए डायरेक्टली आप बायर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। बात समझ आ गई? इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। आपको याद होगा अभी मैंने केस स्टडी डिस्कस की थी आपसे कि रास्ते में एक व्हीकल जा रहा था, सामान गिर गया, आपने उठा लिया, रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं रुका। इस केस में अप्रूवल नहीं है आपके पास में, इसका मतलब आप कंज्यूमर नहीं हो। समझ गए मेरी बात?
मान लो किसी पर्सन ने सामान चोरी किया और वो गिफ्ट कर दिया अपने फ्रेंड को यूज़ करने के लिए, और उसके फ्रेंड को उस सामान से कोई दिक्कत हो गई, तो वो केस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल ऑफ द बायर है, लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। बात समझ आ रही है? देयर इज नो कंसिडरेशन। आपने सामान उठाया व्हीकल से, कंसिडरेशन पे नहीं किया। आप चोरी करके लाए, आपने कंसिडरेशन पे नहीं किया, तो उस केस में कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। मान लो एक चोर कहे जी मैंने सामान चोरी किया है, मैं कबूल करता हूं कि मैंने चोरी किया है, मुझे सजा दे दी जाए, लेकिन कंपनी को भी सजा दी जाए, उसका सामान खराब था, तो भी केस नहीं हो सकता, क्योंकि एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। और जब तक कोई पर्सन कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आता, तब तक वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस नहीं कर सकता। समझ गए बात मेरी? अब ये कह रहा है बट डस नॉट इंक्लूड, यानी कि किसको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे? अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। मान लीजिए कोई दुकानदार है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वो प्रेस होती है ना, जैसे कपड़े प्रेस करते हैं, वो 4-5 प्रेस खरीद के लाए बेचने के लिए। कंज्यूमर आया, बोलता है जी आप मेरे को चेक करके दिखाओ प्रेस। उन्होंने प्लग लगाया और एकदम स्पार्किंग हो गई, उसमें नई प्रेस थी, इसमें स्पार्किंग हो गई, तो क्या दुकानदार केस कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो कंजम्पशन के लिए नहीं लाया। बेटे ध्यान से समझो, उसका खरीदने का पर्पस कंजम्पशन नहीं था, रीसेल था। अब आप बोलोगे क्या वो कभी केस नहीं कर सकता? केस कर सकता है, लेकिन दूसरे एक्ट में कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केवल कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, दुकानदारों के लिए नहीं बनाया गया, रीसेल वालों के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए कंज्यूमर की डेफिनेशन कहती है इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। अगर रीसेल के लिए किसी पर्सन ने सामान खरीदा है तो वो केस नहीं कर सकता। कुछ बच्चों के दिमाग में खुराफाती क्वेश्चन आ रहा होगा कि जिसकी दुकान है वो कहेगा जी मैं तो घर पे यूज करने के लिए लाया था, वो केस कर देगा, है ना? बड़े चालाक होते हैं वो लोग। नहीं बेटा, ध्यान से समझो, जब वो दुकानदार ने सामान खरीदा होगा तो बिल भी तो आया होगा, बिना बिल के सामान तो नहीं आया होगा, ठीक है? जब बिल से सामान आएगा तो वो बिल किसके नाम का कटेगा? दुकानदार के नाम का कटेगा, यानी दुकान के फर्म के नाम से कटेगा। तो आप ये प्रूव कैसे करोगे कि वो जो प्रेस थी वो आपने अपने लिए खरीदी थी? वो कैसे प्रूव करोगे आप? समझ गए बात? तो इसलिए दिमाग में आता है आइडिया, यार ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं हो पाएगा बेटे, समझ गए? और अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो कि आप पर्सनल यूज के लिए लाए हो, तो 4 प्रेस का अगर मान लो बिल आया है, तो 4 प्रेस तो आप कंजम्पशन के लिए नहीं लाओगे ना, एक ही लाओगे ना। तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कोर्ट में कि आप वो जो प्रेस लाए थे वो रीसेल के लिए लाए थे या कंजम्पशन के लिए लाए थे। हाँ, अगर आप ये प्रूव कर पाओ कि वो आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए लाए थे तो आप केस कर सकते हो, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है भाई, दोबारा देखो जरा। कंज्यूमर की डेफिनेशन में लास्ट लाइन क्या लिखी है? बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। किसी कमर्शियल पर्पस के लिए अगर गुड्स लाए गए हैं तो भी वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मोटर खरीद के लाए, उस मोटर को आप पंखे में लगाते हो और पंखा बेचते हो। आप मोटर डायरेक्टली नहीं बेच रहे हो, आप क्या करते हो? मोटर लाते हो, मोटर नहीं बेचते, उस मोटर को पंखे में लगाते हो और पंखा बेचते हो। एनी कमर्शियल पर्पस, तो भी आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आओगे, क्योंकि वो मोटर आप कंजम्पशन के लिए नहीं लाए हो, आप लाए हो कमर्शियल पर्पस के लिए, सामान को बेचने के लिए। इज दैट क्लियर? एक बार जरा गो थ्रू कर लें। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन, यानी यहां पर गुड्स के साथ साथ सर्विस भी इंक्लूड होगी, कंसिडरेशन का होना कंपलसरी है। विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, जो पे कर दिया गया है या प्रॉमिस किया गया है कि पे कर दिया जाएगा, और पार्शली पेड और पार्शली प्रॉमिस, या तो आपने उसके लिए आधा पैसा दे दिया और बाकी पैसा उधार कर लिया,
तो भी वो कंसिडरेशन माना जाएगा। और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि अगर आपने ईएमआई में खरीदा है तो आप कंज्यूमर कहलाओगे। ठीक है। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, यानी जो यूज कर रहा है वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाएगा, बशर्ते उस गुड्स का आपके पास में अप्रूवल होना चाहिए, यानी जिसने खरीदा है वो आपको अप्रूव करे कि आप उसको यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक गिफ्ट में जैसे होता है। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। अगर आप रीसेल के लिए सामान लाए हो तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आओगे। और एनी कमर्शियल पर्पस, और अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए लेकर आए हो तो भी आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आओगे। कमर्शियल पर्पस जो हमने मोटर का एग्जांपल लिया अभी, ठीक है, पंखे में लगा के बेच रहे हैं हम लोग। आई होप डेफिनेशन इज क्लियर। इस डेफिनेशन को नोट कर लो, एज इट इज आपको उसको रट्टा मारना पड़ेगा बेटे। मैंने अभी तक कभी नहीं कहा आपको रट्टा मारो, उसका कारण है ये डेफिनेशन एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, लॉ की लैंग्वेज है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और अगर आप मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो उसका मीनिंग गलत निकलेगा और आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। और ये 3 नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है, आपको ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज याद करनी होगी। तो ये थी डेफिनेशन कंज्यूमर की एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और केस तभी किया जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब कोई पर्सन कंज्यूमर होगा एज पर सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, टेक केयर।